आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और सैमको म्यूचुअल फंड, इसने एक मल्टी एसेट एलोकेशन का नया फंड लॉन्च किया है जिसमें 18 दिसंबर तक निवेश किया जा सकता है। न्यू फंड ऑफर और मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सैमको म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीईओ जिमित मोदी जुड़े हैं। जिमित जी, गुड आफ्टरनून। तो क्या लॉजिक रहा इस फंड को लॉन्च करने का? तो पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। एंड जन जो अगर आप पिछले 1.5 साल की मार्केट की रैली देखे फ्रॉम एन इक्विटीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक अपने को एक बहुत ही अच्छी बुल मार्केट देखने को मिली है। एंड एट द सेम टाइम पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भाई गोल्ड और सिल्वर भी एज एन एसेट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें और 3 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर हैव स्लाइटली डन बेटर देन द निफ्टी 50। तो आउटलुक ये है कि आपने अभी बस डोनाल्ड ट्रंप की बात की और हम उनकी चर्चा कर रहे थे। तो आउटलुक ऐसा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जब जनवरी 20 के बाद चार्ज लेते हैं यूएस प्रेसिडेंट, और उन्होंने कई बार ऐसा कहा है कि ही विल रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल्टरनेट करेंसी। एंड तो द थीसिस ये है कि अगर ऑल्टरनेट करेंसी इमरजेंस मुश्किल होगा तो ग्लोबली आई थिंक एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबल करेंसी रहा है गोल्ड। तो गोल्ड का एक्सपोजर एंड गोल्ड में बुल मार्केट अगर आप देखोगे पिछले 24 साल में गोल्ड का रिटर्न भी मोटा मोटी 12.5-13% ही रहा है इंडियन रूपी टर्म्स में। तो एज एन एसेट क्लास इंडियन इन्वेस्टर्स फिजिकल गोल्ड में काफी हद तक इन्वेस्टेड है, बट थ्रू द फाइनेंशियल रूट, थ्रू म्यूचुअल फंड रूट एक्सपोजर काफी कम है। तो उसी थॉट प्रोसेस से हमने एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है। तो टेक्निकली इंडस्ट्री में क्या होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 10% कम से कम गोल्ड या कोई और कमोडिटी रखनी पड़ती है, 10% डेट और 10% इक्विटी। ये सेबी का डेफिनेशन है। तो और अधिकतर मल्टी एसेट फंड यही करते हैं कि आपने 10%, 10 से 15% कमोडिटी एलोकेशन रख लिया जो गोल्ड और सिल्वर में कंबाइंड होता है, 10-20% आपने डेट रख लिया, बाकी इक्विटी होता है। तो हमने ये कोशिश की कि इन्वेस्टर को ज्यादा गोल्ड एक्सपोजर देने के लिए जब गोल्ड ट्रेंड कर रहा है, एक यूनिक रोटेशन स्ट्रेटजी बनाई है। और वो रोटेशन स्ट्रेटजी में क्या है कि ये सैमको मल्टी एसेट अगर इक्विटी चल रहा है तो अब प्रेडोमिनेटली इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो जाता है एंड एक्सपोजर इक्विटी में होता है। बट अगर इक्विटी मंदी में है या डाउन ट्रेंड में और या साइडवेज ट्रेंड में है तो ये प्रिडोमिनेटली गोल्ड एक्सपोजर में मूव हो जाता है। तो द फंड कैन गो अप टू 70% गोल्ड एक्सपोजर एज वेल। तो जो अंडर इन्वेस्टमेंट, जो डाइवर्सिफिकेशन गोल्ड से मिल सकती है इन्वेस्टर को, वो देने की कोशिश कर रहे हैं हम ये सैमको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा। एंड ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम एग्जिस्टिंग मल्टी एसेट फंड इन द सेंस दैट एज आई सेड वो एक नेम से एक 10-15% एलोकेशन नहीं है और स्टैटिक भी नहीं है। तो इट इज डायनामिक एंड इसमें गोल्ड 70% तक भी एक्सपोजर जा सकता है। जी। जिमी जी, मेरा सवाल ये है कि जो आपका नया फंड है, शुरुआत में कितना इक्विटी और कितना गोल्ड में आप एक्सपोजर रख रहे हैं? सो सी ये दिस इज मार्केट कंडीशन डिपेंडेंट। सो एज फार जैसे मैंने बताया कि जो स्टैटिक है वो 10% 10% इक्विटी, 10% गोल्ड और 10% डेट तो रहेगा ही रहेगा। बट करंट मार्केट कंडीशन में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमको ऐसा नजर में आ रहा है कि तकरीबन गोल्ड विल बी अबाउट 25 to 30% एलोकेशन, डेट विल बी अबाउट 10% और एलोकेशन, और तकरीबन बैलेंस 60-65% इक्विटी रहेगा। ये आज की कंडीशन है। बट ऐसा हो सकता है कि अगर इक्विटी में लेट्स से एक वापस सेकंड लेग ऑफ करेक्शन आए या डाउन ट्रेंड आए तो ये एलोकेशन 60-65 से कम होके 40-30 तक भी जा सकता है एंड गोल्ड कैन एक्चुअली बिकम द प्राइमरी एसेट इन द फंड। बट जैसे आज की परिस्थिति है उसमें तकरीबन 25-30% गोल्ड, 60-65% इक्विटी और 10% डेट। ओके जिमित, तो ये आप कितना डायनामिक होंगे इस डिसीजन मेकिंग में? क्या कांस्टेंट चर्निंग होगी या फिर अभी के लिए आप खुश हैं 60-65 और 30-35% सॉर्ट ऑफ एलोकेशन से? So Anuj, actually ये ब्यूटी है, वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डायनामिक सी। एंड इसमें जो एलोकेशन, एसेट एलोकेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट देयर इज पॉसिबल दैट वेरी हाई चर्निंग होगी, देयर विल बी डेली रिबैलेंसिंग, देयर विल बी वीकली रिबैलेंसिंग एज वेल। और जब आप गोल्ड एज एन एसेट क्लास ट्रेड करते हो तो आपका डायनामिक और रियल टाइम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सी अल्टीमेटली गोल्ड जब कब परफॉर्म करता है, जब कोई वॉर होती है या कोई ब्लैक स्वान इवेंट आता है या कोई क्राइसिस होती है, तो उस टाइम पे आपको गोल्ड में एक अनकोरिलेटेड मूव देखने मिलता है जहां गोल्ड का भाव बढ़ रहा है और इक्विटी एक्चुअली नीचे जा रही है इस टाइप की क्राइसिस में। तो अगर आप डायनामिक
एलोकेशन मॉडल नहीं रखोगे और आप आप डेली चर्न या वीकली चर्न नहीं करोगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप वो क्राइसिस का फायदा ना उठा पाओ एंड आपकी वो जो गोल्ड की रैली है वो मिस हो जाए. सो वो कैप्चर करने के लिए वी आर प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली फंड्स व्हिच विल हैव अ डेली एंड अ वीकली रीबैलेंसिंग मॉडल, जिसके कारण चर्न ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ जाएगा, बट टू दैट एक्सटेंट आपको एक अपसाइड और ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन भी एडिशनल देखने मिलेगा. अच्छा जिमित जी, चलिए इस फंड की तो बात हो गई, अब एक थोड़ा आपसे एक मार्केट व्यू ले लिया जाए, क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं. क्या इस समय लग रहा है आपको डेटा देखकर स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी वापस लाइफ टाइम हाई पर आया? ये मार्केट काफ़ी क्यूरियस रही है. नॉर्मली बड़ी करेक्शन के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले लार्ज कैप ऑल टाइम हाई पर आएगा, फिर मिड कैप और स्मॉल कैप आएंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा रिटेल का पैसा ड्राइव कर रहा है इस मार्केट को. अब आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? See, I think the current data is suggesting that हम एक रेंज बाउंड मार्केट में है. तो जो अब हमने 26,200 से करेक्शन की शुरुआत की थी, वी करेक्टेड ऑल द वे डाउन टू 23,200 23,400 काइंड ऑफ लेवल्स, और अभी हम तकरीबन वो पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुके हैं. तो हमारा व्यू ऐसा नहीं है अभी कि कोई और बड़ी करेक्शन या वी विल टेस्ट द रीसेंट क्लोज. दैट्स नॉट द व्यू. द व्यू इज दैट ये एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी. दिस इज अ मार्केट जहाँ पे सिलेक्टिव सेक्टर, सिलेक्टिव स्पेसेस में आपको रैली देखने को मिलेगी. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ ब्रॉड मार्केट, और बिकॉज ये ब्रॉड बुल मार्केट नहीं है, इसके लिए आपको जो निफ्टी दिख रही है वो निफ्टी 5-6% नीचे दिख रही है, जबकि स्मॉल कैप्स ऑल टाइम हाई पे दिख रहे हैं. तो आर व्यू इज दैट दिसंबर एज अ मंथ थोड़ा लैकलस्टर ही रहेगा, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ये हमें एक सैंटा क्लॉज रैली देखने मिले, बिकॉज seasonally, historically, December has been the best possible month for the markets. But and then going into the first quarter of calendar year 25, we could see a lot of volatility because budget आएगा, budget के बाद Trump will actually end up taking office. We will see some policy action on the US front as well. So I think एक बार के लिए we are going to likely be in a range of 23,500 to 25,000. वो 5-6% की रेंज बाउंड रहेगी जब तक आई थिंक ये सब इवेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक, और एक साइड एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक इट्स हार्ड टू जज कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड या मीडियम टर्म ट्रेंड किस तरफ रहेगा. बिल्कुल जिमित जी, लेकिन आपने कहा भी कि अब से कुछ वोलेटिलिटी भी बाजार में देखने को मिलेगी क्योंकि कई सारी इवेंट्स अभी लाइंड अप है, बजट आने वाला है. लेकिन आपने कहा कि कुछ सेक्टर जो है वो फोकस में रहने वाले हैं. सेक्टर की बात आपने छेड़ी तो आईटी सेक्टर है आज फोकस में, और लगातार चौथे दिन से इस सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है. आज तो काफ़ी ज़्यादा इसने आउट परफॉर्म किया है, 1% तक ये स्टॉक चला गया, माफ़ कीजिएगा सेक्टर चला गया है. आईटी सेक्टर पे आपका आउटलुक क्या है? तो आईटी एक बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड में है. सो आईटी एज अ सेक्टर में बहुत अच्छी मोमेंटम है, एंड अगेन दिस इज वेरी मच लिंक टू ट्रम्प इलेक्शन. तो अगर आप देखोगे तो ये जो आईटी में रैली देखने मिली है, ये यूएस इलेक्शन के बाद ही देखने को मिली, बिकॉज एंटिसिपेशन है कि यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट होंगे, और जिसके कारण अर्निंग्स विल गो अप, एंड इफ अर्निंग्स गो अप टेक की जो स्पेंडिंग है वो इम्प्रूव होगी. ऑल्सो अगर आप नैस्डैक देखें तो नैस्डैक में एक बहुत ही बड़ी एआई ड्रिवन रैली चल रही है. इनफैक्ट नैस्डैक कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ. सो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन टेक के लिए भी, एंड इंडियन टेक में स्पेशली जो मिड कैप आईटी स्पेस में है, जो कंपनीज दे आर एट द फोरफ्रंट ऑफ एआई इंटीग्रेशंस, एआई प्रोडक्ट्स, उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी कुछ क्वार्टर्स में आगे चलकर. तो जिसके कारण आई थिंक द टेक का जो मोमेंटम है और ट्रेंड है वो ऊपर ही रहेगा. और यूएस डॉलर का जो अप्रिसिएशन हो रहा है इंडियन रूपी के सामने, सो इंडियन रूपी इज डेप्रिशिएटिंग, नेचुरली उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन आईटी सेक्टर है. एंड काफी सारी जो बैड न्यूज थी इंडियन आईटी के पर्टेनिंग टू हायरिंग नहीं हो रही थी, अट्रिशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब भी काफी चीजें रिवर्स होती आ रही है. तो अगर आप देखोगे कि हायरिंग बिहेवियर में भी अभी कई सारी ऑफर्स रोल आउट हो रही है ये आईटी कंपनीज के द्वारा. सो जनरली आई थिंक अगले 6 से 12 महीने के लिए आउटलुक फॉर ऑल ऑफ दीज टेक कंपनीज इज पॉजिटिव, एंड होपफुली अगर यूएस में एज आई सेड इफ मिस्टर ट्रम्प कम्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स कट्स आते हैं तो एक सस्टेन्ड बुल मार्केट कंटिन्यू भी देखने को मिल सकता है आईटी में. ओके जिमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. ऑल द बेस्ट आपको इस फंड के लिए. दोबारा बात करेंगे आपसे कुछ समय बाद.
चलिए बात हो रही है म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स की खरीदी और बिक्री एक